पेंग बीस्ट के साथ कंट्रैक्ट किया जा सकता है। हर किसी का अपना लाइफ टाइम कंट्रैक्टेड बीस्ट होता है। कुछ लोग ब्लू आइज व्हाइट ड्रैगन के साथ कंट्रैक्ट करते हैं और स्टॉर्म पावर काबू पाकर इतिहास के सबसे पावरफुल स्टॉर्म हीरोज बन जाते हैं। लोग आइस बारबेरियन नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आइस पावर्स कंट्रोल करते हैं और आपको डराने वाली केस बनाते हैं। लेकिन यहाँ ये चाइना का छोटा मास्टर शेफ कहलाने वाला व्यक्ति, इसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ये मोटा ताजा सेंटीपीड है। असल में गो पेंग सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स का देहांत हो चुका है। आज हमेशा की तरह स्कूल से घर लौटते समय उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब स्क्रीन्स दिखाई देने लगी। उसे लगा कि ये हाल के स्ट्रेस की वजह से हुआ इल्यूजन है, लेकिन जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसने देखा कि एक ग्रे प्लेट पिगमेंटेड स्पाइडर सीढ़ियों के एंट्रेंस पर बैठा है। फिर वो अजीब इंटरफेस फिर से दिखाई दिया। इससे गाओ पेंग ने तय किया कि ये इल्यूजन नहीं है, लगता है उसे कोई हैक मिल गया है। तभी उसे याद आया कि ये मकड़ी पड़ोस की दादी चेन की है और शायद काल्म नेचर की है। लेकिन अचानक मकड़ी उठी और उस पर झपट पड़ी। सन पेंग ने देखा तो तुरंत घर की ओर भागा, लेकिन मकड़ी ने अपनी फास्ट मूवमेंट से उसका पीछा कर लिया। तभी गाओ पेंग को याद आया कि सिस्टम ने कहा था कि इसकी वीकनेस आग से डरना है। उसने तुरंत अपना लाइटर निकाला और पूरी ताकत से मकड़ी पर फेंक दिया, लेकिन आग बहुत छोटी थी इसलिए कोई खास असर नहीं हुआ। अगले ही पल मकड़ी फिर से उस पर झपटी। जब गाओ पेंग लगभग अपने दरवाजे तक पहुंच ही चुका था, तभी मकड़ी ने अपने पंजे फैलाकर उस पर छलांग लगा दी। उसी समय दरवाजा खुला और दाजी ने अपनी टेल से मकड़ी को कई मीटर दूर फेंक दिया। फिर वो गाओ पेंग के पास आकर खड़ी हो गई, जिससे गाओ पेंग का मोराल तुरंत बढ़ गया। ग्रे प्लेट पिगमेंटेड स्पाइडर ने देखा तो तुरंत भाग गया। तभी दाजी ने गाओ पेंग से कहा कि जल्दी से खाना बनाओ, मैं भूख से मर रही हूँ। गाओ पेंग ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि अभी एक बड़ा खाना बनाता हूँ। फिर वो किचन में गया, हाथ में चाकू लेकर क्विंकुन र्यूमून स्लैश से तेजी से मीट काटने लगा। फिर सोल स्लैश से कैरेट को 4 टुकड़ों में काट दिया। 0.9 सेकंड्स बाद एक स्पेशल न्यूट्रिशन डिनर तैयार हो गया। दाजी ने सिर्फ एक बार सूंघा और उसके चेहरे पर तुरंत लालिमा छा गई। उसने तुरंत बोल को पकड़कर हड़पना शुरू कर दिया। तभी गाओ पेंग के सामने सिस्टम पॉप अप हुआ। जब वो दाजी के स्टैट्स चेक कर रहा था, तभी उसने अचानक पाया कि दाजी की क्वालिटी एलीट लेवल तक बढ़ाई जा सकती है। ये जानना जरूरी है कि क्वालिटी ही बीस्ट की ग्रोथ पोटेंशियल तय करती है। क्वालिटी जितनी ऊंची होगी, एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तभी गाओ पेंग ने सोचा, अगर एलीट क्वालिटी तक पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में परफेक्ट क्वालिटी तक भी पहुंचा जा सकता है। गाओ पेंग ने तुरंत दाजी के अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स खोले। यिन ग्रास स्टोन बीड्स, थंडर स्ट्रक वुड का एक टुकड़ा, थंडर एलिमेंट कोर 1। गाओ पेंग के लिए पहली 2 मटेरियल्स कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस थंडर एलिमेंट कोर के लिए कम से कम 10 क्रेडिट पॉइंट्स की जरूरत थी। हालांकि गाओ पेंग समहाउ अपग्रेड मटेरियल्स जुटा सकता था, लेकिन दाजी के खाने की स्पीड देखकर उसने सोचा कि अगर अपग्रेड कर दिया तो आगे के दिन नहीं कटेंगे। तभी दाजी ने उससे एक और प्लेट बनाने को कहा। गाओ पेंग ने उसे डांटना चाहा, लेकिन दाजी अचानक उठकर गुर्राई, मेरा पेट नहीं भरा। गाओ पेंग ने देखा तो उसे डांटने की मेहनत नहीं की और फिर से एक प्लेट बना दी। वो दाजी को तेजी से खाते देखकर सोचने लगा, अपग्रेड का तरीका तो है, लेकिन मटेरियल्स खरीदने के पैसे नहीं है। तभी उसे ख्याल आया, अगर सिस्टम की इंफॉर्मेशन सच है तो क्या वो एक बीस्ट टेमर बन सकता है। बीस्ट के अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स हमेशा से बीस्ट टेमर्स के लिए एक मिस्ट्री रही हैं, और वो सिस्टम के थ्रू बीस्ट के अपग्रेड के लिए जरूरी मटेरियल्स जान सकता है। इसका मतलब है कि वो हिस्ट्री का सबसे ग्रेट बीस्ट टेमर बन सकता है। उस समय चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव मटेरियल्स क्यों ना हो, वो आसानी से हासिल कर सकता है। अगले दिन सुबह गाओ पेंग अपनी कजिन तांग तांग के दरवाजे पर पहुंचा। तांग तांग नींद में आंखें मलते हुए दरवाजा खोला और पूछा कि इतनी सुबह सुबह क्या काम है। गाओ पेंग ने कहा कि उसे बीस्ट टेमर परीक्षा में भाग लेना है और उसे कुछ दिनों के लिए दाजी की देखभाल करने में मदद चाहिए। तांग तांग ने सुना कि वो परीक्षा देने जा रहा है तो मुस्कुरा दी और उसकी बात मान ली। फिर जैसे ही गाओ पेंग परीक्षा स्थल पर पहुंचा, वहां भीड़ लगी हुई थी। तभी उसने देखा कि पड़ोस की आंटी वांग भी परीक्षा देने आई है। जब आंटी वांग को पता चला कि गाओ पेंग भी बीस्ट टेमर बनना चाहता है, तो वो उसके प्रदर्शन को लेकर उत्साहित थी और सोचती थी कि वो सबसे कम उम्र का बीस्ट टेमर बन सकता है। तभी भीड़ में से एक छोटा कद्दू निकला और गाओ पेंग का मजाक करने लगा कि बीस्ट टेमर कोई कचरा नहीं है, कोई भी इसमें भाग नहीं ले सकता। हालांकि गाओ पेंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि अगर सिर्फ बातों से बीस्ट टेमर बन सकते हैं तो तुम जरूर एक हाई लेवल बीस्ट टेमर हो। फिर उस छोटे आदमी ने गुस्से से कहा कि गाओ पेंग इंतजार करे। तभी परीक्षक फेंक शिव ने अनाउंस किया कि इस परीक्षा में लिखित और प्रैक्टिकल 2 फेज होंगे। बाद में बड़ी स्क्रीन पर बीस्ट टेमिंग वीडियो दिखाए जाएंगे और परीक्षार्थियों को वीडियो में जानवरों की जानकारी सही सही डिस्क्राइब करनी होगी। उसके बाद स्क्रीन पर एक डॉल्फिन जानवर दिखाई दिया। 10 सेकंड बाद वीडियो खत्म हो गया। परीक्षा हॉल
हॉल में सभी उम्मीदवार हैरान रह गए। इतने कम समय में क्या देख पाएंगे? फेंक प्रेसिडेंट ने जोर से डांटा, जो कोई भी शिकायत करेगा परीक्षा हॉल से बाहर जाएगा। लेकिन वो छोटा आदमी पूरे कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि उसने पहले ही प्रश्न मिल गए थे और उसे पता नहीं था कि गांव पेंग पहले ही अपना उत्तर लिख चुका था। उसने सिस्टम के माध्यम से स्टॉर्म डॉल्फिन के सभी स्टैट्स और फीचर्स के बारे में पहले ही जान लिया था। 1 घंटे बाद परीक्षा समाप्त हुई। फेंक प्रेसिडेंट ने पास कैंडिडेट्स की सूची की घोषणा शुरू की। वो छोटा आदमी पहले फेज में पास हो गया, लेकिन गांव पेंग का नाम नहीं पुकारा गया। इस नतीजे ने उसे हिला दिया। उसने सोचा कि क्या सिस्टम द्वारा दिए गए डेटा में कोई गलती है। तभी फेंक प्रेसिडेंट ने पूछा, गांव पेंग कौन है? गांव पेंग ने तुरंत हाथ उठाकर खड़ा हो गया। फिर फेंक प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, लिखित परीक्षा में पूरे अंक पाने वाला कैंडिडेट इतना जवान है, सच में नायक जवानों में से निकलते हैं। ये सुनकर सभी कैंडिडेट्स शॉक्ड रह गए। इस लड़के ने लिखित परीक्षा में पूरे अंक पाए हैं। फिर गांव पेंग ने उस छोटे आदमी की तरफ साइड नजर से देखा। माफ करना, गलती से पूरे अंक मिल गए। उस छोटे आदमी ने उसके घमंडी रवैये को देखा तो गुस्से से दांत पीसने लगा। उसके बाद फेंक प्रेसिडेंट के नेतृत्व में कुछ लोग प्रैक्टिकल परीक्षा के हॉल में आए। फिर उन्होंने परीक्षा की कंटेंट की घोषणा की। आपको 1 सप्ताह के भीतर जानवर की क्वालिटी बढ़ानी होगी। परीक्षा अवधि के दौरान खर्च की गई सभी मटेरियल्स का भुगतान एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं बढ़ाई जा सकी तो मार्केट वैल्यू के अनुसार कॉम्पेंसेशन देना होगा। फिर सभी ने एक एक करके अपने रूम कार्ड निकाले, लेकिन जब गांव पेंग की बारी आई तो बॉक्स में एक जानवर के साथ गड़बड़ थी। तभी आंटी वांग ने उससे पूछा कि उसे कौन सा कमरा मिला है। गांव पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे रूम नंबर 10 मिला है, लेकिन अगले ही पल वो पसीने पसीने हो गया। जिस जानवर की क्वालिटी बढ़ाने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी वो था रॉटिंग वाटर ऐप, जिस पर कई बार एक्सपेरिमेंट किए जा चुके थे। लेकिन ऐसा जानवर जिससे टॉप लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स भी डरते थे, जन्म से ही लोहे के पिंजरे में कैद था। हर दिन उस पर क्रूर प्रयोग किए जाते थे। आखिरकार विकसित न हो पाने के कारण उसके मालिक ने उसे बेरहमी से त्याग दिया। ये दर्दनाक यादें हर दिन उसके नाजुक दिल को खा रही थीं। लेकिन गांव पेंग को देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। गांव पेंग ने उसके माथे पर हाथ फेरा और वादा किया कि वो उसे जरूर विकसित करेगा। फिर उसने रॉटिंग वाटर ऐप की प्रमोशन प्लान खोली और देखा कि 2 अलग अलग रास्ते हैं। नॉर्मल एवोल्यूशन के लिए बहुत सारी मटेरियल चाहिए, जो एग्जाम की लिमिट से ज्यादा थी, इसलिए उसने तुरंत ट्विस्टेड एवोल्यूशन चुना। फिर उसने जरूरी मटेरियल की लिस्ट बनाई। भाई जो ने लिस्ट देखी और पूछा, क्या तुम रॉटिंग वाटर ऐप को मारना चाहते हो? गांव पेंग ने कॉन्फिडेंट लुक दिखाया और कहा, बस मटेरियल तैयार करो। 3 दिन बाद कई लोग फेल होकर बाहर हो गए। कुछ तो मटेरियल सोच सोच कर अपने सारे बाल गंवा बैठे। वहीं गांव पेंग का काम बढ़िया चल रहा था। 3 दिन तक पॉइजन खिलाने के बाद रॉटिंग वाटर ऐप की मेंटल स्टेट एक शॉर्ट टर्म पीक पर पहुंच गई थी। अब सक्सेसफुल प्रमोशन के लिए सिर्फ एक आखिरी स्टेप बाकी था। गांव पेंग ने आगे बढ़कर उसे समझाया, मैं तुम्हें अब बाहर निकालता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर उसने पिंजरा खोल दिया, लेकिन रॉटिंग वाटर ऐप अचानक उसकी ओर दौड़ा और बच्चे की तरह उसकी छाती से सट गया। फिर गांव पेंग ने एक सफेद कपड़ा हटाया। सामने एक पूरा पुल सल्फ्यूरिक एसिड का पानी था। उसने रॉटिंग वाटर ऐप से कहा कि अंदर जाकर थोड़ी देर लेट जाए, इससे वो पूरी तरह बदल जाएगा। रॉटिंग वाटर ऐप ने अंदर एक बाल फेंका जो तुरंत राख में बदल गया। वो किसी भी कीमत पर नहाने को तैयार नहीं था। गांव पेंग ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कॉरेज दिखाना होगा। ये सुनकर रॉटिंग वाटर ऐप का मन डगमगाया। फिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड के पूल में घुसा। जब उसका पूरा बॉडी पानी में डूब गया तो भारी मात्रा में ब्लैक स्मोक निकला। इससे छत का स्मोक अलार्म चालू हो गया। स्टाफ ने सोचा कि रूम नंबर 10 में आग लगी है और तुरंत लोगों को बुलाया। जब भाई जो ने दरवाजा खोला तो कमरे में सिर्फ गाढ़ा ब्लैक स्मोक भरा हुआ था। गांव पेंग ने पूछा, भाई जो तुम कैसे आ गए? भाई जो ने स्मोक अलार्म की तरफ इशारा किया और कहा कि उसने बहुत शोर मचाया है, इसलिए देखने आया है। गांव पेंग ने तुरंत माफी मांगी, मैं व्यस्त था, ध्यान नहीं दिया। तभी फेंक प्रेसिडेंट भी रूम नंबर 10 में आ गए और पूछा कि क्या हुआ है। भाई जो ने उनके कान में कहा कि ये गांव पेंग द्वारा मॉन्स्टर को ट्रेन करने से हुआ है। अगले ही पल सल्फ्यूरिक एसिड के पानी से एक भूतिया हाथ निकला और किलिंग इंटेंट से भरा हुआ सी वैली ऐप किंग सबके सामने आया। सभी देखकर हैरान रह गए। क्या ये वही डिप्रेस्ड रॉटिंग वाटर ऐप है? गांव पेंग बहुत खुश हुआ। सिस्टम वाकई कमाल का है। एक रिसर्चर बहुत एक्साइटेड था। ये एक नई किस्म का मॉन्स्टर है और बहुत दुर्लभ अनडेड टाइप है। लेकिन फेंक प्रेसिडेंट ने कहा, दुर्लभ ये नया मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसने इसे बनाया है। तभी सी वैली ऐप किंग ने गांव पेंग का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपना मास्टर मान लिया। लेकिन गांव पेंग ने उसे धक्का दे दिया, मैंने तुम्हारी क्वालिटी बढ़ा दी है, अब भी कुछ चाहिए? उस समय सी वैली ऐप किंग की आंखों में अलविदा के आंसू थे। एक रिसर्चर उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन फेंक प्रेसिडेंट ने तुरंत फैसला किया कि उसे गांव पेंग को दे दिया जाए। गांव पेंग को यकीन नहीं हो रहा था, ये तो एक बेहद दुर्लभ अनडेड टाइप का जानवर है। फेंक प्रेसिडेंट ने कहा, तुम्हारे बिना ये इवॉल्व नहीं कर पाता, तुम्हें सौंपना सबसे सही फैसला है। इस फैसले से वांगशु बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि गांव पेंग ने कॉपी की है, एक मरने वाले जानवर को इवॉल्व करना इम्पॉसिबल है। वहां मौजूद एग्जामिनर ली ने भी सहमति जताई। मैंने 10 साल रिसर्च किया और सफल नहीं हुआ। और ये उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फेंक प्रेसिडेंट ऊपर देखकर हंस पड़े। लगता है एसोसिएशन में कुएं के मेंढकों की भरमार है, जिन्हें दुनिया की समझ ही नहीं है। उन्होंने तुरंत गांव
गांव पेंग से डेमो दिखाने को कहा ताकि उन्हें पता चले कि बाहर की दुनिया क्या है। गांव पेंग ने हाथ फैलाते हुए कहा, मैं तो बस एक सर्टिफिकेट लेने आया था। मैं इन झंझटों में कैसे फंस गया? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूँ, मेरे पास होने का मतलब नकल है? क्या फालतू लोग हैं? न तो काबिलियत है और न ही नॉलेज। दूसरे के सफल होने पर शक करते हैं। हालांकि रॉटिंग वाटर ऐप के नाम में पानी है, लेकिन इसके गुणों का पानी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि नाम में पानी है तो ये वाटर एलिमेंट है। कितने बेवकूफ हैं, और उसे भारी मात्रा में वाटर और डार्क एलिमेंट मटेरियल खिलाया जाता है। ये नहीं पता कि रॉटिंग वाटर ऐप की कमजोरी डार्क एलिमेंट है। वांग शू ने सोचा कि गांव पेंग बकवास कर रहा है। रॉटिंग वाटर ऐप की कमजोरी तो वुड एलिमेंट है। फेंग प्रेसिडेंट ने उसे समझाया, रॉटिंग वाटर ऐप वुड एलिमेंट से डरता है, लेकिन उसकी असली कमजोरी डार्क एलिमेंट है। ये भी परीक्षा का एक पॉइंट है। गांव पेंग जानता था कि रॉटिंग वाटर ऐप के शरीर में मिली जुली शक्तियां हड्डियों तक पहुंच चुकी हैं और उन्हें साफ करना मुश्किल है। इसलिए उसने उल्टा तरीका अपनाया। 3 दिनों तक रॉटिंग वाटर ऐप को अलग अलग तरह की अनडेड एलिमेंट मटेरियल खिलाई और साथ ही अनडेड बीस्ट कोर की स्टिमुलेशन से उसे सफलतापूर्वक सी बोन ऐप किंग में इवॉल्व किया। लेकिन गांव पेंग ने वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दी कि वो इसे ट्राई न करें। वो नहीं चाहता कि बेवकूफों के गलत कामों की वजह से रॉटिंग वाटर ऐप की प्रजाति खत्म हो जाए। फेंग प्रेसिडेंट ने ये बात सुनकर तुरंत गांव पेंग को एडवांस्ड बीस्ट टेमर सर्टिफिकेट देने का फैसला किया। फिर उसने वांग शू की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि तुमने चुपके से एग्जामिनर ली के साथ मिली भगत की है। ये सुनकर वांग शू के पसीने छूट गए। तभी भाई जो सामने आया और गवाही दी कि एग्जामिनर ली ने जानबूझकर इस परीक्षा की लिस्ट में हेरफेर की थी और उसने वांग शू से रिश्वत भी ली थी। सबूत जानवरों के ट्रांसफर रिकॉर्ड में है, जिसकी जांच की जा सकती है। ये कहते ही फेंग प्रेसिडेंट ने तुरंत ऐलान किया, कैंडिडेट वांग शू ने गंभीर धोखाधड़ी की है। उसकी 20 टेमर परीक्षा में भाग लेने की योग्यता हमेशा के लिए खत्म की जाती है। पूर्व एग्जामिनर ली जिंग को 20 टेमर एसोसिएशन से निकाल दिया गया है और भविष्य में कभी भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये फैसला मौत की सजा जैसा था, जिसने वांग शू का दिल तोड़ दिया। उसके बाद फेंग प्रेसिडेंट गाओ पेंग को अपने ऑफिस में ले गए। वो चाहते थे कि गाओ पेंग चांगान शहर की तरफ से वर्ल्ड 20 टेमर चैंपियनशिप में हिस्सा ले। फिर उन्होंने जोश में कहा, अगर तुम भाग लो तो तुम जरूर बहुत अच्छा करोगे। लेकिन गाओ पेंग को इस कॉम्पिटिशन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब फेंग प्रेसिडेंट ने कहा कि टॉप 10 को कम से कम 10,000 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, तो गांव पेंग तुरंत उठकर भाग लेने को तैयार हो गया। पैसा कोई मायने नहीं रखता, असली बात देश के लिए सम्मान जीतना है। फिर गांव पेंग ने अपना सर्टिफिकेट लिया और सी बोन ऐप किंग को एसोसिएशन से बाहर ले गया। जब गांव पेंग आदाई को लेकर घर लौट रहा था, आदाई ने अचानक उसे एक तरफ धकेल दिया और आगे बढ़कर एक बैंगनी बिजली को रोक लिया। गांव पेंग ने कहा, घबराओ मत, हमारे घर वाले हमें लेने आए हैं। लेकिन जब उसने दाजी की मोटी तगड़ी शक्ल देखी तो वो चकरा गई। क्या ये बैंगनी रंग का फजी बग मेरा बीस्ट है? जब कजिन उसे गले लगाने आगे बढ़ी तो गांव पेंग ने तुरंत पूछा, तुमने दाजी के साथ क्या किया? बहन मुस्कुराकर बोली, पहले दाजी बहुत पतला लगता था, इसलिए मैंने उसे बहुत सारी अच्छी चीजें खिलाई। देखो अब कितना हेल्दी और ताकतवर लग रहा है। तुम्हारी बहन कमाल है ना। तभी आदाई ने दाजी के पेट के चर्बी के घेरे की तरफ देखा और फिर उसे अपनी 8 पसलियां दिखाई। फिर गांव पेंग ने बहन को एग्जाम पास करने की बात बताई कि न सिर्फ उसे स्पेशल एडवांस्ड सर्टिफिकेट मिला, बल्कि फेंग प्रेसिडेंट ने आदाई भी उसे दे दिया। ये सुनकर बहन हैरान रह गई। क्या ये वही छोटा भाई है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था? फिर उसने गांव पेंग को प्यार से देखते हुए कहा, क्योंकि तुमने इतना अच्छा किया है, इसलिए बहन की तरफ से तुम्हें कुछ इनाम मिलेगा। उसने एक 20 टेमर सेक्रेटरी का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया। गांव पेंग ने पूरी रात प्रैक्टिस करके खुद को और दाजी को कॉन्ट्रैक्ट से बांध लिया। जब वो सोच रहा था कि बहन का असली परिचय क्या है, तभी मोटा दाजी मेज पर लेटकर बोला, जल्दी जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। गांव पेंग ने दाजी को डांटा कि वो अब बहुत मोटा हो गया है, एक बैंगनी छोटे सुअर की तरह। उसने आदाई से आईना लाने को कहा। दाजी ने आईने में अपना चेहरा देखा और डर कर पत्थर जैसा सख्त हो गया। फिर सुन्न सा जमीन पर लेट गया। गांव पेंग ने कहा कि अगले कुछ दिन जमकर डाइटिंग करनी होगी। वो एक उड़ने वाली मोटी सेंटीपीड नहीं पालना चाहता। अगले दिन बहन ने गांव पेंग को अपनी छोटी सी कंपनी में काम करने के लिए बुलाया। लेकिन गांव पेंग ने देखा कि ये तो शहर के सबसे महंगे एरिया में है, यहाँ का किराया तो बहुत महंगा होगा। ये सुनकर बहन का पसीना छूट गया। उसने बिना सोचे कहा, ये मेरे एक दोस्त ने तोहफे में दिया है। इससे गांव पेंग को अजीब लगा। आज बहन बहुत अलग लग रही है। हालांकि यहाँ काम करने के फायदे वाकई बहुत अच्छे थे। न सिर्फ इंडस्ट्री की सबसे ऊंची सैलरी मिलेगी, बल्कि हफ्ते में सिर्फ एक बार आना होगा। ये सुनकर गांव पेंग को चिंता हुई कि बहन को नुकसान होगा। लेकिन बहन ने कहा, फिक्र मत करो, 20 टेमर एक बहुत कीमती प्रोफेशन है, ये तुम्हारे लायक है। ये सुनकर गांव पेंग बहुत खुश हुआ और कसम खाई कि वो ज्यादा पैसा कमाकर बहन को आराम की जिंदगी दिलाएगा। उसे पता नहीं था कि ये सब उसके दादा ने ही पहले से तय कर रखा था। फिर एक लोली लड़की उनके सामने आई। बहन ने गांव पेंग को उसका परिचय दिया।
दिया, ये तुम्हारी कोली क्वान क्वान है, किसी भी बात के लिए इसे पूछ सकते हो। फिर वो तेजी से चली गई। मेरे घर के बिल्ली को भूख लगी है, मुझे डॉग फूड खरीदने जाना है। फिर क्वान क्वान गाओ पेंग को उसके वर्करूम में ले गई, लेकिन जब उसने देखा कि गाओ पेंग इतना जवान है और उसके पास एडवांस्ड सर्टिफिकेट है, तो उसने सोचा कि बॉस निश्चित ही पैसे वाली बेवकूफ है। फिर उसने उसकी फीस की लिस्ट देखी, जो दूसरे 20 स्टेमर्स से 3 गुना ज्यादा थी। गाओ पेंग जैसे ही उसे समझाने लगा, एक हैवी बिल्ट आदमी अचानक ऑफिस में घुस आया और गाओ पेंग को दिखाकर चिल्लाया, तू ही वो है जो 3 गुना मांगता है। अगर तू मेरे बीस्ट को ठीक कर सकता है तो मैं तुझे 10 गुना दूंगा। लेकिन गाओ पेंग ने कहा कि 3 गुना काफी है, क्योंकि तुम मेरे पहले क्लाइंट हो। मिस्टर मा का मूड फालतू बातों का नहीं था, बस जेड बीस्ट ठीक हो जाए, कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। गाओ पेंग ने कहा, जल्दी मत करो, पहले जेड बीस्ट दिखाओ, तभी सही जवाब दे पाऊंगा। मिस्टर मा ने एक बेहोश सी पर्पल लाइटनिंग माउस निकाली। गाओ पेंग ने सिस्टम से उसके स्टेट्स चेक किए तो अचानक वार्निंग पॉपअप हुई। गाओ पेंग ने तुरंत पूछा, तुमने इस माउस को क्या खिलाया है? मिस्टर मा ने बताया कि वो उसे म्यूटेशन इवॉल्व करवाना चाहता था, इसलिए उसे एक ब्लड जेड मशरूम खिलाया था। वजह पता चलते ही सिस्टम ने बेस्ट इलाज प्लान बना दिया। गाओ पेंग ने क्वान क्वान को मटेरियल तैयार करने को कहा। फिर वो पर्पल लाइटनिंग माउस की तरफ मुड़ा और बोला, मैं यहाँ हूँ, तुम फेल हो ही नहीं सकते। फिर उसने कसाई वाला यूनिफॉर्म पहना, माउस को चॉपिंग बोर्ड पर दबोचा और चाकू निकालकर उसका इलाज शुरू कर दिया। वहां मौजूद दोनों देखकर पसीने पसीने हो गए। क्या तुम इसे मारने नहीं जा रहे? अगले ही पल गाओ पेंग ने माउस को प्रेशर कुकर में डाल दिया, 2 बार हलचल की और 1 चम्मच माउस सूप निकालकर उनसे छकने को कहा कि नमक ठीक है या नहीं। फिर गाओ पेंग ने समझाया, मजाक था, तनाव कम करने के लिए। ये पर्पल लाइटनिंग माउस की खास दवा है, गर्म करने से दवा जल्दी एब्जॉर्ब होती है। फिर उसने ढक्कन बंद किया और बोला, अब 10 मिनट और पड़ा रहने दो, तभी दवा पूरी तरह काम करेगी। 10 मिनट बाद भी कुकर में कोई हलचल नहीं हुई। मिस्टर मा घबरा गए, कहीं ज्यादा देर तो नहीं पक गया। उनकी बात खत्म होते ही प्रेशर कुकर सीटी बजाने लगा और ढक्कन हवा में उड़ गया। पर्पल लाइटनिंग माउस पर्पल लाइटनिंग ब्लड माउस में बदल गई थी, और वो भी परफेक्ट क्वालिटी की ड्यूल टाइप। जब मिस्टर मा उसे उठाकर खुश हो रहे थे, गाओ पेंग ने बिल निकाला और बोला, पहले पेमेंट करो। फिर उसने क्वान क्वान से कहा कि ऐसा ही एक सेट तैयार करके उनके घर भेज दो। मिस्टर मा ने कहा कि उनके पास एक और जेड बीस्ट है, क्या गाओ पेंग कल टाइम दे सकता है? वो 4 गुना फीस देने को तैयार है, लेकिन गाओ पेंग ने मना कर दिया, क्योंकि कल स्कूल है और उसे होमवर्क करना है। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए, आजकल के स्टूडेंट्स इतने खतरनाक होते हैं। इसी बीच चचेरी बहन अपने हाथ में रेयर मेटल कोर एडमायर कर रही थी। उसने फैंटम ड्रैगन ब्रेथ को कहा कि कोर गांव पेंग के घर पहुंचा दे। फैंटम ड्रैगन ब्रेथ गांव पेंग के कमरे में घुसा और जीभ से कोर बाहर निकालकर गिरा दिया, जो सीधे दाजी के सामने आ गिरा। दाजी ने बिना सोचे उसे निगल लिया। जब वो स्वाद ले रहा था, तभी उसका शरीर बेचैन हो गया। वहां खड़ा आदाई कुछ समझ नहीं पाया और गांव पेंग घर लौट रहा था, हाथ में आदाई के एवोल्यूशन मटेरियल लिए हुए। वो सोच ही रहा था कि दाजी के लिए रेयर मेटल कोर का क्या करे, तभी घर से आदाई की चीख सुनाई थी। गांव पेंग ने मटेरियल फेंका और घर की ओर दौड़ा। जब वो घर पहुंचा तो दाजी मुंह से झाग निकालता हुआ जमीन पर लुढ़क रहा था। गांव पेंग ने सिस्टम में देखा कि दाजी इवॉल्व हो रहा है। वो सोच ही रहा था कि उसे इतनी महंगी चीज किसने खिला दी। तभी उसकी चचेरी बहन डरी सी घर आई। गांव पेंग को सब समझ आ गया। उसने पूछा, बहन ये क्यों किया? कम से कम पहले बता देती। बहन ने धीरे से कहा, अगर पहले बताती तो तू मानता। फिर गांव पेंग का बचा हुआ मटेरियल रखकर तेजी से चली गई। गांव पेंग ने दाजी के सिर पर एक थप्पड़ मारा, आगे से कुछ भी मत खाना पेटू। लेकिन क्योंकि दाजी का एवोल्यूशन शुरू हो गया था, तो अब उसे तेजी से लेवल अप करने में मदद करनी थी। उसने एक पर्पल पॉइजन फ्लावर ढूंढा। अगर उसका जूस दाजी को पिला दिया जाए तो एवोल्यूशन में मदद मिलेगी। फिर उसने वो रस दाजी के मुंह में डाल दिया। तभी दाजी के पूरे शरीर से चमकदार गोल्डन लाइट निकलने लगी। 0.9 सेकंड बाद दाजी सक्सेसफुली पर्पल बैक थंडर वॉरियर में बदल गया। लेकिन गांव पेंग के खुश होने से पहले ही दाजी फिर से जमीन पर बेहोश हो गया। आधाई परेशान हो गया। गांव पेंग ने उसे शांत किया। दाजी बस थक गया है। फिर उसने आधाई के लिए स्पेशल डिनर बनाया, लेकिन जैसे ही आधाई ने खाना मुंह के पास लाया, वो राख में बदल गया। गांव पेंग ने उसे समझाया, तुम अभी अभी अपग्रेड हुए हो, पहले स्टेबल हो जाओ, जब सही मटेरियल मिलेगा तब तुम्हारा भी अपग्रेड करूंगा। आधे घंटे बाद दाजी फिर से उछल कूद करने लगा। जब उसने देखा कि गांव पेंग सोफे पर सो गया है, तो प्यार से एक कंबल उस पर ढक दिया और खुशी से उसके पास सो गया। इसी बीच प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को डांट रहे थे, मॉन्स्टर्स को स्कूल में कैसे आने दिया? ये स्टूडेंट्स की जिंदगी से खिलवाड़ है। वाइस प्रिंसिपल ने कहा, आजकल दुनिया भर में अजीब जानवर फैल रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बेकार होती जा रही है। अगर एक दिन हमारी टेक्नोलॉजी उन पर काम नहीं करेगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी से बच्चों को ट्रेन करना होगा, तभी हम उनसे लड़ पाएंगे। और गांव पेंग को क्लास में सभी स्टूडेंट्स की तारीफ मिल रही थी। पता चला कि गांव पेंग के एडवांस्ड बी स्टेमर बनने की खबर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में छपी थी। तभी क्लास टीचर आए और बोले, अब से हाई स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर स्पेशल कोर्स शुरू हो रहा है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और आर्मी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। आर्मी के कोच आने वाले हैं, तैयार रहो। टीचर ने गांव पेंग को बाहर बुलाकर कहा कि वो नए स्टूडेंट्स के लिए स्पीच दे। गांव पेंग ने मना कर दिया, ये बहुत ज्यादा अटेंशन खींचेगा। उसकी इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर कोर्स में है, वो उसमें ज्वाइन
होना चाहता है। टीचर मान गए। आखिरकार कॉन्ट्रैक्टर बनना किसका सपना नहीं होता। गांव पेंग जानता था कि एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है। तभी आर्मी कर्नल स्कूल में भाषण देने आया। उसने गुस्से से कहा, अगर तुम में मजबूत इरादा और लोहे का दिल नहीं है तो जंगल में जानवर तुम्हें खा जाएंगे। ये सुनकर स्टूडेंट्स गुस्से में आ गए। बस एक जानवर है, इतना घमंड। कर्नल ने घृणा भरी नजर से देखा, नादान बच्चे। फिर वो एक सिल्वर मून वुल्फ किंग लाया और एक 30 सेंटीमीटर मोटी आर्मर प्लेट रखवाई। सिल्वर मून वुल्फ किंग ने एक मूनलाइट टेल व्हिप से प्लेट को चकनाचूर कर दिया। सभी चुप हो गए। गांव पेंग भी हैरान था, इतनी मोटी प्लेट एक ही बार में टूट गई। कर्नल बोला, देख लिया, ये तो सिर्फ एक ट्रेंड बीस्ट है। जंगली जानवर इससे भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जो बाहर निकलना चाहते हैं अभी आगे आ जाओ। ये सुनकर ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां से चले गए। कर्नल बोला, सिर नीचे क्यों कर रहे हो? तुम डिसर्टर नहीं हो, बस तुमने सही फैसला किया है। पढ़ाई से भी अच्छा भविष्य बन सकता है। फिर उसने बचे हुए लोगों को घूर कर कहा, अब जो लोग रुके हैं, अगर बीच में हार मानी तो असली डिसर्टर कहलाओगे। एक दोपहर की ट्रेनिंग के बाद गांव पेंग सोफे पर बेहाल पड़ा था, लेकिन दाजी मुंह में पानी भरकर उसे खाना बनाने के लिए तरसा रहा था। गांव पेंग ने थकी हुई बॉडी घसीटते हुए किचन में जाकर फ्रिज खोला तो वो बिल्कुल खाली था। गांव पेंग का दिमाग चकरा गया। उसने फ्रिज को अंदर बाहर से खंगाला तो सिर्फ एक यिन स्नो रेडिश मिली। वो लिविंग रूम में आया और चिल्लाया, ये किस खाने की दीवाने ने किया? दाजी ने आधाई की तरफ इशारा करते हुए शरारत भरी मुस्कुराहट दिखाई। इसने किया। गांव पेंग का गुस्सा तुरंत ठंडा पड़ गया। आधाई ने किया। वो आधाई के पास गया और बोला, अगली बार ज्यादा खाना हो तो बता देना, मैं ज्यादा ले आऊंगा। लेकिन आधाई को लगा कि उसने गलती कर दी है और वो कोने में मुंह घुसाए खड़ा हो गया। फिर गांव पेंग ने सिस्टम से चेक किया कि आधाई के अपग्रेड के लिए अभी 600 किलो यिन स्नो पाइन नीडल्स चाहिए। उसने तुरंत 30 किलो यिन स्नो पाइन नीडल्स और 10 किलो ठंडा फ्रूट ऑर्डर कर दिया। आधाई का खाना अच्छी बात थी, इससे वो जल्दी अगले इवोल्यूशन में पहुंचेगा और दाजी को परफेक्ट क्वालिटी तक पहुंचने के लिए अभी 200 किलो ठंडा फ्रूट खाने बाकी थे। ये खर्चा देखकर गांव पेंग की हालत खराब हो गई। घर चलाना आसान नहीं है। अगले दिन स्कूल पहुंचकर गांव पेंग हैरान रह गया। स्कूल हर तरह के बीस्ट से भरा हुआ था, जैसे कोई चिड़ियाघर हो। एक गुलाबी सुअर सबका ध्यान खींच रहा था। गांव पेंग ने उस लड़की से पूछा कि क्या वो सुअर को हिला सकती है, क्योंकि वो स्कूल के गेट को ब्लॉक कर रहा था। तभी कोच ने भी देख लिया। उसने अपने सिल्वर मून वुल्फ किंग से इशारा किया। वुल्फ किंग ने डरावनी शक्ल बनाई तो सुअर तुरंत उठकर हट गया। फिर कोच ने सभी से कहा, शो खत्म, अब शुरू करते हैं आज की डेविल ट्रेनिंग। फिर कोच ने उस लड़की को उदाहरण देकर समझाया कि बीस्ट को ट्रेन करने के लिए उनकी आदतें और पसंद जानना जरूरी है, तभी अच्छा रिश्ता बनेगा। जैसे सिल्वर मून वुल्फ को डॉग मीट पसंद है तो वो उसके लिए खास तौर पर लाता है और रोज उसके साथ खेलता और ट्रेनिंग करता है। इससे उनमें गहरा बंधन बन गया है। और बीस्ट के अटैक के तरीके सिर्फ एक नहीं होते। जैसे कर्नल का सिल्वर मून वुल्फ किंग, लंबी ट्रेनिंग से उसकी पूंछ मजबूत हुई, तेज और सटीक हुई। कुछ बीस्ट कई काम कर सकते हैं, जैसे ग्रीन डेविल वाइन जो डिफेंसिव बीस्ट है लेकिन उसमें कंट्रोल करने की ताकत भी है, या ये बोअर एब जिसने जन्म से ही पेड़ों से अपने शरीर को टकराना शुरू कर दिया था। बड़ा होकर वो पहाड़ी चट्टानों से टकराने लगा। घाव भरने और फिर से घिसने से उसकी स्किन कवच जैसी मजबूत हो गई, जिससे उसमें ताकत और सुरक्षा दोनों आ गए। गांव पेंग ने सोचा कि वो दाजी की डिफेंस को भी ऐसे ही ट्रेन कर सकता है, लेकिन दाजी तो धूप में आराम से सो रहा था। गांव पेंग ने उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया। उसने एक बड़ा हथौड़ा निकाला और दाजी की हड्डियां ढीली करने की सोची। दाजी ने देखा तो तुरंत भागने लगा, लेकिन आखिरकार उसे मीटियर हैमर का एक वार खाना पड़ा और गांव पेंग का हाथ भी अलग हो गया। एक हफ्ते बाद गांव पेंग बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। दाजी ने कटोरा बजाकर उसे जगाया, उठो और खाना बनाओ। गांव पेंग ने सोचा, तुम्हारा अपग्रेड हुआ लेकिन मेहनत मैं कर रहा हूँ। हालांकि इन दिनों की एक्स्ट्रा डाइट बेकार नहीं गई। दाजी सफलतापूर्वक लेवल 10 तक पहुंच गया, लेकिन गांव पेंग को याद आया कि इन दोनों को पालने में उसका बटुआ बिल्कुल खाली हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके फोन की घंटी बजी। कॉलर ने कहा कि वो लैंडन सिक्योरिटी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और गांव पेंग से काम के बारे में बात करना चाहता है। गांव पेंग तुरंत उनके ऑफिस पहुंचा। लियू फॉरेस्ट ने उसका स्वागत किया और कहा कि वो चाहते हैं कि गांव पेंग उनकी कंपनी का बीस्ट टेमर कंसल्टेंट बने। गांव पेंग को हैरानी हुई, मुझसे बेहतर तो बहुत सारे बीस्ट टेमर हैं, आपने मुझे क्यों चुना? लियू फॉरेस्ट ने समझाया, चांगान शहर में बेशक सीनियर बीस्ट टेमर हैं, लेकिन एक तो एसोसिएशन के चेयरमैन चेन है और दूसरे सरकार के कंसल्टेंट गू जियानलिन है। बाकी मिड लेवल टेमर्स के मुकाबले मुझे युवा और प्रतिभाशाली मिस्टर गांव पर भरोसा है। गांव पेंग ने देखा कि वो ईमानदार है और अपनी शर्तें रखने ही वाला था कि लियू फॉरेस्ट ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया और कहा कि वो गांव पेंग की सभी शर्तें मानने को तैयार हैं। गांव पेंग ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और पसीने आ गए। ये नौकरी नहीं बल्कि तोहफा था। उसने तुरंत साइन कर दिया। तभी क्वान क्वान ने आकर बताया कि मिस्टर मा अपॉइंटमेंट के लिए आ गए हैं। लियू फॉरेस्ट समझदारी से उठकर चले गए, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एक रहस्यमय बूढ़े आदमी को फोन करके गांव पेंग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। सीन शिफ्ट होता है। अभी अभी मिस्टर मा अपना बेस्ट लेकर गांव पेंग के पास आए। गांव पेंग ने देखा कि ये 4 सीजन्स बिगोनिया फ्लावर स्पिरिट बहुत
सुंदर थी और इससे हल्की खुशबू आ रही थी। उसने मिस्टर मा से पूछा, क्या आप इसे इवॉल्व करवाना चाहते हैं? मिस्टर मा ने हाँ में सिर हिलाया। आधे महीने बाद फ्लावर क्वीन कॉन्टेस्ट है, मैं इसे उसमें भेजना चाहता हूँ। गांव पेंग चौंक गया। प्लांट टाइप बीज तो बहुत रेयर होते हैं और आप उसे ब्यूटी कंटेस्ट में भेज रहे हैं, ये तो बर्बादी है। तभी क्वान क्वान ने पूछा, फ्लावर कॉन्टेस्ट में तो आमतौर पर लड़कियां ही हिस्सा लेती हैं। मिस्टर मा ने फ्लावर स्पिरिट को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, ये मेरा दूसरा बीस्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत अच्छी हो, मैं इसे खुश देखना चाहता हूँ। गांव पेंग ने देखा कि वो अपने बीस्ट की इतनी केयर करते हैं तो वो खुश हुआ। उसने वादा किया कि एवोल्यूशन जरूर सफल होगा, लेकिन पुराना रूल है 3 टाइम्स फी, एक पैसा भी कम नहीं। फिर उसने क्वान क्वान को मटेरियल तैयार करने को कहा। जब सारा मटेरियल आ गया तो गांव पेंग ने दोनों को बाहर निकाल दिया। मेरे काम में इंटरफियर मत करो। लेकिन मिस्टर मा ने एक झलक देख ही ली। गांव पेंग एक सिरिंज लिए डेविलिश स्माइल के साथ खड़ा था। फ्लावर स्पिरिट देखकर कांप गया। फिर गांव पेंग ने सिरिंज उसके हिप में घोंप दी। मिस्टर मा ने देखा तो गांव पेंग को मारने दौड़े, लेकिन क्वान क्वान ने बीच में रोक लिया। तभी गांव पेंग ने उन्हें अंदर बुलाया। आओ कुछ नया देखो। 4 सीजन्स, बिगोनिया, फ्लावर स्पिरिट, लीसा बूबू में बदल चुकी थी। मिस्टर मा खुशी से उछल पड़े और गांव पेंग को गले लगाने लगे। इसी बीच जंगल से एक इनोसेंट सा पेंगोलिन निकला। उसने आसपास मशरूम्स देखे तो मुंह में पानी भर आया, लेकिन तभी पेड़ों से भारी मात्रा में मकड़ी के जाले निकलकर उसे जकड़ लिया। पेंगोलिन ने गोल्डन व्हर्लविंड का इस्तेमाल करके जालों को काटना शुरू किया, लेकिन मकड़ियां इतनी ज्यादा थीं कि आखिरकार पेंगोलिन उनका शिकार बन गया। गांव पेंग इन स्नो पाइन नीडल्स खरीदने एक शॉप पर गया तो दुकानदार ने कहा कि वो तो बहुत पहले ही बिक चुका है। गांव पेंग को यकीन नहीं हुआ, पर एक गार्डन तो है जो मटेरियल सप्लाई करता है। दुकानदार ने टैबलेट दिखाते हुए कहा, हाल ही में गार्डन में ब्रूटल ग्रे डेविल स्पाइडर्स का झुंड आ गया है, उन्होंने सारी हर्ब्स खा ली हैं। ये सुनकर गांव पेंग टेंसो हो गया। अब आधाई का एवोल्यूशन कैसे होगा? तभी ल्यू फॉरेस्ट का फोन आया कि वो सिक्योरिटी कंपनी आ जाए। आधे घंटे बाद गांव पेंग कंपनी पहुंचा। ल्यू फॉरेस्ट ने सिचुएशन बताई। बड़ी संख्या में ब्रूटल ग्रे डेविल स्पाइडर्स कई रिसोर्स पॉइंट्स पर हमला कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप कुछ डेविल मैंटिस को इवॉल्व करने में मदद करें। गांव पेंग ने बात को लंबा नहीं खींचा, पहले डेविल मैंटिस देखने दो। ल्यू फॉरेस्ट ने बताया कि कंपनी के सभी डेविल मैंटिस यही हैं। अगर सक्सेस मिली तो रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। गांव पेंग ने कॉन्फिडेंट लुक दिया, चिंता मत करो। फिर वो डेविल मैंटिस के पास गया और चेक किया। ल्यू फॉरेस्ट का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना फ्यूचर गांव पेंग पर दांव पर लगा दिया था। गांव पेंग ने 10 स्ट्रॉन्ग डेविल मैंटिस चुने और ल्यू फॉरेस्ट से लैब तैयार करवाई। गांव पेंग के काम के बाद डेविल मैंटिस 4 ब्लेड डेविल मैंटिस में बदल गए। ये देखकर ल्यू फॉरेस्ट बहुत खुश हुआ। ये गांव पेंग वाकई डीप सी जैसा है। सीन शिफ्ट होता है। गांव पेंग दाजी को लेकर ग्राउंड पर ट्रेनिंग करवा रहा था। उसने देखा कि आसपास के स्टूडेंट्स आलसी थे और ट्रेनर सिर्फ मेहनती लोगों पर ध्यान दे रहा था। तभी एक लड़की आई और गांव पेंग से टीम बनाने को कहा। गांव पेंग ने पूछा, मुझे ही क्यों चुना? मू टिएंग ने बताया, ट्रेनिंग के आखिर में ग्रुप फाइट होगी, ज्यादातर लोग आलसी हैं, उनसे बात नहीं बनती। जब गांव पेंग ने पूछा कि उसका बीस्ट किस तरह का है तो एक बड़ा स्टील राइनो अचानक बाहर आ गया। गांव पेंग और दाजी देखकर दंग रह गए और एक साथ बोले, कितना बड़ा है? मू टिएंग ने थोड़ी शर्म से परिचय दिया, ये मेरा बीस्ट लियांजी है, इसका दिल बहुत छोटा है, ये अपने से छोटे जानवरों को रास्ता दे देता है, लेकिन इसकी डिफेंस क्षमता बहुत अच्छी है, ये टीम के लिए बढ़िया शील्ड बनेगा। गांव पेंग ने सिस्टम से देखा कि ये स्टील राइनो परफेक्ट क्वालिटी का था। उसने सोचा कि दाजी पॉइजन अटैकर है तो एक डिफेंसिव बीस्ट अच्छा रहेगा। मू टिएंग ने देखा कि वो कुछ देर से जवाब दे रहा है तो लगा कि उसने मना कर दिया है। तभी गांव पेंग ने उसे रोका और टीम बनाने के लिए हाँ कर दी। उसने कहा, लियांजी शांत स्वभाव का है, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग से इसे बदला जा सकता है। मू टिएंग खुशी से गांव पेंग का हाथ पकड़कर हिलाने लगी। इसी बीच आर्मी वाले ब्लैक मिरर फॉरेस्ट के बाहर आए। उनका मकसद क्रूर ग्रे डेविल स्पाइडर की रानी को मारना था। अगर कामयाबी मिली तो उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। तभी जंगल में भारी हलचल हुई। डेविल मैंटिस डर के मारे कांपने लगे। दूर से देखने पर एक डरावना गुस्से वाला विशाल ऐप दिखाई दिया। ल्यू फॉरेस्ट देखकर हैरान रह गया। ब्लैक मिरर लॉर्ड यहाँ क्यों है? ब्लैक मिरर लॉर्ड की चीख सुनकर सभी कॉन्ट्रैक्टर्स घबरा गए। कर्नल ने देखकर ठंडी हंसी हंसी और अपना किलर स्वॉर्ड स्पिरिट बुलाया। अगले ही पल स्पिरिट और ब्लैक मिरर लॉर्ड का युद्ध शुरू हो गया। स्पिरिट ने अपनी आग की लपटें छोड़ी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि ब्लैक मिरर लॉर्ड ने पलटकर हमला नहीं किया और जंगल की तरफ चला गया। सभी ने राहत की सांस ली। फिर सोंग की टीम क्रूर ग्रे डेविल स्पाइडर के घोंसले तक पहुंची। सोंग ने सभी को लड़ाई के लिए तैयार होने को कहा। तभी ढेर सारे स्पाइडरों ने जाले फेंके। एक सदस्य ने थॉर्नी फ्लावर स्पिरिट को थॉर्न आर्मर इस्तेमाल करने को कहा ताकि डिफेंसिव बीस्ट्स की सुरक्षा बढ़े। फिर सोंग ने अपना फायरबॉल माउस निकाला। माउस ने फ्लेम थ्रो से हमला करके कई स्पाइडरों को जला दिया। तभी सोंग को गुफा के अंदर से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत टीम को वहां जाने का आदेश दिया। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो ल्यू फॉरेस्ट अपनी टीम के साथ रानी स्पाइडर को घेर रहा था, लेकिन सबके मिले जुले हमलों का भी रानी पर कोई असर नहीं हुआ। सोंग को बुरा एहसास हुआ, कुछ गड़बड़ है। ल्यू फॉरेस्ट ने आदेश दिया कि सब रानी की आंखों पर हमला करें। हैरानी की बात ये काम कर गई। फिर एक डेविल मैंटिस ने क्रॉस स्लैश किया, लेकिन तभी रानी स्पाइडर पागलों की तरह चिल्लाई। इस चीख से सबके कान नाक से